हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा था और समझा था होमोलोगस सीरीज के बारे में। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे अपने कंसेप्ट को, दैट इज द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, यहाँ से आपको 100% है एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्वेश्चन मिलने के साथ साथ जितनी भी आगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली है, सभी तभी आप कर पाएंगे आगे के क्वेश्चंस जब आपको आईयूपीएसी आती होगी। मान लीजिए उसने किसी कंपाउंड का नाम बोल दिया, अब आपको यही नहीं पता ये होता क्या है, तो फिर वो क्वेश्चन आगे आप कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमारा काम क्या होना चाहिए, पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को। देखिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, देखिए नॉर्मली जो नेमिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, या तो वो आप कॉमन नेमिंग करते हैं या आईयूपैक नेमिंग करते हैं, कभी कभी डिराइव्ड नेमिंग की भी बात होती है, लेकिन हम लोग प्रॉपरली दो नेमिंग की बात करेंगे अपने लेवल पे, एक आईयूपीएसी नेमिंग की और दूसरा कॉमन नेमिंग की। तो पहले स्टार्ट करते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को समझने के लिए या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को अप्लाई करने के लिए हमें तीन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है या तीन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला होता है सिलेक्शन, दूसरा होता है नंबरिंग और तीसरा होता है पीडब्ल्यूएस। पीडब्ल्यूएस मतलब प्रीफिक्स, पी फॉर प्रीफिक्स प्लस डब्ल्यू फॉर वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ये तीन चीजें हैं जो आप फॉलो करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग के लिए। पहला सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग एंड तीसरा पीडब्ल्यूएस, दैट इज प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वन बाय वन तीनों चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन क्या है? देखिए जब भी आप किसी भी कंपाउंड में नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, तो उस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के दौरान आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है कार्बन की, और वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, एंड टू एंड सिलेक्शन होना चाहिए, बीच में से कभी भी चेन को आपको नहीं पकड़ना होता है। तो पहले मैं सिलेक्शन रूल की बात करता हूं। सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में क्या होगा, सिलेक्ट द longest carbon parent chain। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन पेरेंट चेन। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, जिसको हम लोग पेरेंट चेन बोलने लगते हैं। अब इस सिलेक्शन के क्राइटेरियाज होंगे, उन क्राइटेरियाज पर जाने से पहले कुछ एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक ले लिया हमने CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH2, CH3। सेम कंपाउंड लिया हम लोगों ने, देखिए बिल्कुल ना। अब चेन कौन सी सिलेक्ट करें? एक तो ये हो सकता है कि हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से मूव कर जाए। कितने कार्बन मिल रहे हैं? 5 कार्बन। या 1 2 3 4 कितने मिल रहे हैं? 5 4 1 2 3 4 5 कितने मिल रहे हैं? 5। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। इसमें देखो, इसमें भी कितने मिल रहे हैं? 5 कार्बन। जबकि अगर आप एक इस चेन की बात कर लें बार, ये देखो इसमें कितने मिल रहे हैं? 6 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी?
6 कार्बन वाली, तो ये वाली हमारी कौन हो जाएगी, पेरेंट चेन। ये दोनों कभी भी पेरेंट चेन नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है उस कंपाउंड में जो भी पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो उसको आप सिलेक्ट करिए और एज द पेरेंट चेन ट्रीट करिए, उसको बेस लेकर के अपने नोमेनक्लेचर को कंप्लीट करिए। कैसे? हमने लॉन्गेस्ट चेन को ले लिया। देखिए आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड्स आएंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, फंक्शनल ग्रुप आएंगे, बहुत सारी चीजें उसमें आने लगती हैं। ये देखो, ये जो इसके साथ साथ ये अगर पेरेंट चेन हो गई तो ये जो लगे होते हैं ना साइड में, इनको आप क्या बोलते हैं, सब ग्रुप्स। जो भी पेरेंट चेन से अटैच होता है उन्हें क्या बोलते हैं, सब ग्रुप्स या साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं, सब ग्रुप्स, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स। देखिए एक बड़ी अच्छी सी बात समझिए, अब यहां पर तो क्या था, सिर्फ और सिर्फ कार्बन थे और इसलिए हमने बड़ी आसानी से पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लिया। आगे मैं भी बात कर रहा था कि भाई मल्टीपल बॉन्ड्स भी आएंगे, फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे। फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ के बारे में आपने 10th में पढ़ा था, तो कुछ नए भी आएंगे, तो फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब फंक्शनल ग्रुप भी आने लगे हैं या मल्टीपल बॉन्ड्स आने लगे हैं, साइड चेन्स हो, तब फिर कैसे चेन को सिलेक्ट करते हैं, तो प्रायोरिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो पहला काम होता है हमारा देखना कि लॉन्गेस्ट चेन हो, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन के साथ अगर कहीं चेन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उनको इंक्लूड करना होता है। तो मैं सिलेक्शन के लिए प्रायोरिटी की बात करता हूं, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं कि भाई हम ऐसी कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आप ऐसी चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो फिर हम लोग उस चेन को पहले सिलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्लूड हो जाए। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन के साथ तरफ जाते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और अगर कहीं ऐसा मिल जाए जब सेम नंबर ऑफ कार्बन की 2 या 2 से ज्यादा चेन्स हैं, तब फिर, और मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो ऐसी सिलेक्शन के लिए फिर आप हेल्प लेते हैं सब ग्रुप्स की। तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ साइड चेन्स जिसमें मैक्सिमम होगी वो आप पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करेंगे। तो उसके बाद आप किसको यूज करेंगे, नंबर ऑफ साइड चेन्स। इस प्रायोरिटी ऑर्डर को आप याद रखना ना। मैंने बोला था कि आपका काम क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना। लेकिन अगर कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाए या मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऐसी पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं जिस पेरेंट चेन में वो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाए। चाहे उस चेन का की जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी हो जाए, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्लूड होने चाहिए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया, किस तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे फंक्शनल ग्रुप को समझेंगे तो फिर मैं वहां पे बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग प्रायोरिटी की बातें कर रहे हैं। वन बाय वन हर फंक्शनल ग्रुप पर भी हम लोग जाएंगे, फिलहाल हम लोग की कॉमन बातें यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की, दैट इज द नंबरिंग। तो नंबरिंग रूल की बात कर लेते हैं। देखिए नंबरिंग रूल क्या कहता है कि भाई आप देखो, एक बात को जरा समझना, नंबरिंग रूल की रिक्वायरमेंट क्या थी पहले, फिर उसके बाद हम लोग इसे समझ पाएंगे बड़े प्रॉपर वे में। CH3 CH2 CH2 CH3, यहां पे मैंने लगा दिया CH3 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3। अब देखिए परेशानी क्या हुई, यहाँ पे देखो चेन कितने कार्बन की,
5 कार्बन। यहाँ पर भी चेन देखो कितने कार्बन की, 5 कार्बन। यहाँ पर भी 5 कार्बन की चेन आ रही है और यहाँ पर भी 5 कार्बन की चेन आ रही है। नंबर ऑफ कार्बन दोनों ही चेन्स में कैसे आ गए बराबर, और जब नंबर ऑफ कार्बन दोनों ही चेन्स में बराबर हैं तो ऐसी सिचुएशन में, अब इसको भी 5 कार्बन का एल्केन पेंटेन बोलेंगे, ये भी पेंटेन होगा। अब डिसाइड कौन करेगा, ये मिथाइल। अब इसको फिर आप क्या बोलोगे, मिथाइल पेंटेन, ये भी मिथाइल पेंटेन। तो अब ये और ये दोनों का नेम, अगर यहाँ पे इनकी सेपरेटली पोजीशन आपने नहीं दी तो दोनों का नाम क्या हो जाएगा, सेम। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यहाँ पे दो किसी किन्हीं दो कंपाउंड का नाम सेम नहीं हो सकता। अगर नाम सेम है तो फिर वो कंपाउंड भी सेम हो जाएंगे, लेकिन कंपाउंड तो सेम ये किसी भी तरीके से लग नहीं रहे। तो ऐसी स्थितियों के लिए, ऐसी सिचुएशंस के लिए ही हम लोग काम करते हैं किसका, नंबरिंग रूल का। तो नंबरिंग रूल क्या कहता है कि मिनिमम पोजीशन शुड बी असाइन इन द मेन पेरेंट चेन टू द, किसको, अब देखो मिनिमम पोजीशन, अभी हम फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो फिर आप मिनिमम पोजीशन किसको देने वाले हैं, सब ग्रुप को देने वाले हैं। अगर मल्टीपल बॉन्ड हो जाएगा तो फिर किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फिर किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो आप उस डायरेक्शन से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं जिस डायरेक्शन से किसी फंक्शनल ग्रुप को या मल्टीपल बॉन्ड को या सब ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन असाइन हो रही हो। मैं सबसे पहले बात करता हूँ, यहाँ पर 3 रूल्स होते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट सम रूल या अल्फाबेट कंपैरिजन रूल। पहले बात करते हैं लोएस्ट लोकेंट सम रूल की। लोकेंट का मतलब सिंपली सब ग्रुप की पोजीशन से है। तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल क्या कहता है कि जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग ऐसे डायरेक्शन से करते हैं जिस डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर लगे हुए पहले सब ग्रुप को, जो भी उस डायरेक्शन से नंबरिंग कर रहा है उस डायरेक्शन से आने वाले पहले सब ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन असाइन हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो इधर से जाते हैं यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 है ना, और ऊपर से आते हैं तो देखो 1 2 3 4 5, ऊपर से आ रहे हैं तो कौन सी पोजीशन मिल रही है, ये सेकंड। नीचे से जा रहे हैं तो कौन सी पोजीशन मिल रही है, फोर्थ। तो इस साइड से आने पर उसी सब ग्रुप को सेकंड मिल रही है, इस साइड से आने पर फोर्थ मिल रही है। तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि भैया आप उस डायरेक्शन से नंबरिंग कर लीजिए जिस डायरेक्शन से आने वाले सब ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन असाइन हो रही हो। तो इधर से कौन सी, दूसरी, इधर से चौथी, तो कौन सी नंबरिंग सही होगी, ये वाली। जबकि ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ से लोएस्ट पोजीशन असाइन नहीं हो पा रही। सिमिलरली मैं कुछ और एग्जांपल्स की भी बात यहाँ पे कर लेता हूँ। मान लीजिए हमने ले लिया ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH। अब देखो कितने कार्बन की चेन, 5 कार्बन की सिंपली ही चेन है। अब नंबरिंग की बात आती है, इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, ऊपर से नंबरिंग करो, देखो 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड को यहां से कौन सी पोजीशन, दूसरी, इधर से कौन सी पोजीशन, तीसरी। लोएस्ट पोजीशन किधर से मिल रही है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो फिर ये वाली नंबरिंग क्या होगी, सही। ऊपर वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत। नंबरिंग कर सकते हैं ना, देखो और देखो इसमें, देखो नंबरिंग करते हैं जरा, देखिए इधर से करते हैं 1 2 3 4, ऊपर से करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से ये सब ग्रुप था आपका तीसरी पोजीशन और इधर से दूसरी पोजीशन। तो कहां से लोएस्ट पोजीशन मिल गई, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी जबकि ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी, है ना। कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये होता CH3 CH, यहाँ पे लगा दिया OH CH2 CH2 CH3। अब देखो अगेन 5 कार्बन की चेन मिल गई। अगेन नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, उस साइड से नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4 5। ये आपका फंक्शनल ग्रुप,
यहाँ से फोर्थ पोजीशन, जबकि यहाँ से सेकंड पोजीशन। तो लोएस्ट पोजीशन कहाँ से मिल रही है? अगेन एलएचएस से। तो ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, जबकि ऊपर वाली क्या हो जाएगी? गलत। तो लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए नंबरिंग कर पाएंगे ना। सिंपली आपको क्या करना है, उस डायरेक्शन से नंबरिंग को स्टार्ट कर देना है जिस डायरेक्शन से लगे हुए सब ग्रुप को या फंक्शनल ग्रुप को या मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में सब ग्रुप भी लगा है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, या मल्टीपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, या तीनों ही है, तो ऐसी सिचुएशन में नंबरिंग आप तब प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग के लिए मेन फंक्शनल ग्रुप को। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया इस कंपाउंड को एक CH3COH CH डबल बॉन्ड CH2। फॉर एग्जांपल ये था कितने कार्बन की चेन? 4, 1 2 3 4। दूसरा 1 2 3 4। अब देखिए, पहले देखो डबल बॉन्ड को, अगर देखो तो इधर से फर्स्ट पोजीशन जबकि इधर से थर्ड पोजीशन। डबल बॉन्ड को पहले, मल्टीपल बॉन्ड को मैं देख लूं। मल्टीपल बॉन्ड को देखो जरा, अगर इस साइड से जा रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन, और इस साइड से जा रहे हैं, कलर वही यूज कर रहा हूं, तो थर्ड पोजीशन। अगर आप फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के केस में अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो थर्ड पोजीशन, और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेकंड पोजीशन। तो देखो, अब अगर आप मल्टीपल बॉन्ड की हेल्प से जाते हैं तो इधर से नंबरिंग सही लग रही है, फंक्शनल ग्रुप की हेल्प से जाते हैं तो इधर से नंबरिंग सही लग रही है। तो फिर हम लोग नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको दें, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब ग्रुप तीन में से कोई दो या तीनों प्रेजेंट हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रायोरिटी देते हैं किसको? फंक्शनल ग्रुप को। तो आप कहां से नंबरिंग करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, तो इधर से नंबरिंग करने पर फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन। प्रायोरिटी कौन डिसाइड करेगा यहाँ पर? प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करने का काम करेगा, लोएस्ट मिल रही है 2, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी, जबकि ऊपर वाली क्या हो जाएगी? गलत। विद द हेल्प ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल आप नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए, नंबरिंग अभी सीखो, नंबरिंग करना सीख जाएंगे ना, फिर उसके बाद में अभी नाम भी सीखेंगे, देखो फिर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोएस्ट लोकेंट सम रूल। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। हमने ले लिया CH3 CH 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 CH3 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 CH3। ठीक है, देखिए कुछ लोगों के मन में कभी कभी ये भी आ जाता है कि भैया सर आप कहीं तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, कहीं 1 हाइड्रोजन लगाते हैं, कहीं 2 हाइड्रोजन लगाते हैं, ये क्या मैटर है? तो देखो भाई, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक देखो, 1 2 3 बॉन्ड बना लिए तो चौथा हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ इसने 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन लगा दिया। तो जितने बॉन्ड बना लिए उसके अलावा बाकी की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगा दे। ठीक है, अब यहाँ पे जरा इसे देखते हैं। लॉन्ग एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की आपको ये लॉन्ग एक्सचेंज मिल गई। ठीक है, अब जरा चीजों को समझना, ये भी एक सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है। देखिए मैं सब ग्रुप को क्या करता हूँ, गोले में बंद कर देता हूँ, एक सर्कल में बंद कर लेता हूँ। क्यों? जिससे कि हमें अलग से दिख जाए कि हाँ सब ग्रुप पे कोई छूटे ना। अब देखो जरा, अगर आपने इस डायरेक्शन से नंबरिंग स्टार्ट किया तो ये क्या आएगा? देखो 1 2 3 4 5 6। अगर ऊपर से राइट से आपने नंबरिंग स्टार्ट की तो 1 2 3 4 5 6। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो पहले सब ग्रुप को देखो, पहला सब ग्रुप यही है ना इधर से आने पे, तो पहले सब ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिल रही है? दूसरी। राइट साइड से आते हैं तो पहले सब ग्रुप को अगेन कौन सी पोजीशन मिल रही है? दूसरी। याद रखना, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपको इसी को देखना, नहीं, आप जिस डायरेक्शन से जा रहे हैं उस डायरेक्शन से पढ़ने वाले किसी पहले सब ग्रुप या पहले फंक्शनल ग्रुप या पहले मल्टीपल बॉन्ड को आपको देखना होता है। तो देखिए जरा, तो यहाँ पे इधर से भी सेकंड पोजीशन, इधर से भी सेकंड पोजीशन। अब तो भाई दोनों ही डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर पहले सब ग्रुप को सेम पोजीशन मिल रही है, और जब ऐसा है तो फिर हमारा लोएस्ट लोकेंट रूल जो था वो क्या हो गया? फेल। और जब लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाए, जब लोएस्ट लोकेंट रूल वर्क ना करे,
तो ऐसी सिचुएशन में फिर नंबर आता है लोएस्ट लोकेंट सम रूल का। याद रखना, सम रूल आप तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कि लोकेंट रूल फेल ना हुआ, ठीक है। तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल क्या कह रहा है जरा देखो। अगर आप इस डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखो, पहले सब ग्रुप को पोजीशन सेकंड, दूसरे सब ग्रुप को कौन सी पोजीशन है देखो थर्ड, तीसरे सब ग्रुप को कौन सी है फिफ्थ। 2 3 5 का सेट मिल रहा है। इधर से देखो क्या मिल रहा है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5। सबमिट करिए इसको, 2 + 4 + 5 = 11 और इधर 2 + 3 + 5 = 10। तो लोएस्ट लोकेंट सब रूल क्या कहता है कि अगर लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाए तो आप क्या करिए, उस डायरेक्शन से नंबरिंग करना स्टार्ट करिए जिस डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर जितने भी सब ग्रुप्स लगे हुए हैं उन सब ग्रुप्स की पोजीशन का जो समेशन है, सम है, वो स्मॉलर आ रहा हो। तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन से जब नंबरिंग कर रहे हैं तो समेशन कितना आ रहा है 10, जबकि इधर से कर रहे हैं तो 11। पोजीशन का समेशन 10 छोटा है 11 10। तो कौन सी नंबरिंग सही हो जाएगी, ये वाली, जबकि ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी। तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल समझ में आया। कुछ नहीं करना, बस पोजीशन का समेशन करना है, जिस डायरेक्शन से लोअर समेशन आ जाए वो डायरेक्शन आपका यूटिलाइज हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ नंबरिंग। अब हम लोग आते हैं अल्फाबेट कंपैरिजन पे। देखिए अल्फाबेट कंपैरिजन को समझते हैं जरा एक एग्जांपल की हेल्प से। अगेन CH3, अगेन देखिए हमने इस चेन को सिलेक्ट कर लिया एंड इट इज द पेरेंट चेन, चाहे आप इसे ले लो या ये ले लो, सेम है। अब देखो जब आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये इधर एक सब ग्रुप ये था और एक ये था, ठीक है। इस डायरेक्शन से नंबरिंग करा, पहले सब ग्रुप को थर्ड पोजीशन, इधर से भी नंबरिंग करी तो पहले सब ग्रुप को थर्ड पोजीशन, मतलब लोएस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे क्या हो गया, फेल, नहीं लगने वाला। हमने क्या करा भाई, समेशन कर डाला। इधर से जाते हैं तो 3 + 4 = 7, इधर से आए तो भी 3 + 4 = 7। दोनों ही डायरेक्शन में नंबरिंग करने पर पोजीशन का समेशन भी आपका क्या गया, सेम आ गया। इसका मतलब अब आप लोएस्ट लोकेंट सम रूल को अप्लाई करते हुए भी नंबरिंग नहीं कर सकते। और जब लोएस्ट लोकेंट सम रूल, लोएस्ट लोकेंट सम रूल, ये भी क्या हो गया अब यहाँ पे फेल, तब आपका लगता है अल्फा वेट कंपैरिजन रूल। याद रखना, अल्फा वेट कंपैरिजन को आप तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि लोएस्ट लोकेंट या लोएस्ट लोकेंट सम रूल लग रहा हो। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब अल्फाबेट रूल कैसे लगाएंगे, देखिए मैं अभी सब ग्रुप के नोमेनक्लेचर को समझाऊंगा, वैसे 10th में आपने पढ़ा इसलिए मैं उसी बेसिस पे बोल दे रहा हूँ। एक कार्बन का सब ग्रुप है, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। 2 कार्बन का सब ग्रुप है तो नाम क्या होता है, एथाइल। तो केमिस्ट्री कहती है कि भाई यार आप नॉर्मली अल्फाबेट क्या कहते हैं, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर फॉलो करें, अल्फाबेटिकली कंपेयर करें तो ई और एम में कौन पहले आता है, ई। तो आप किसको प्रायोरिटी देने वाले हैं, अल्फाबेटिकली ई के, इथाइल के ई को। तो फिर आप इसको देखो कहां से लोएस्ट नंबरिंग मिल रही है। अगर इधर से जाते हैं तो कौन सी पोजीशन, तीसरी। इधर से आते हैं तो कौन सी पोजीशन, चौथी। अब आप अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में फॉलो क्या करते हैं कि अल्फाबेटिकली कंपेयर करने पर जो इनिशियल लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के, उन अल्फाबेट को लोएस्ट पोजीशन असाइन होनी चाहिए। मतलब एथाइल के ई को लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, ना कि मिथाइल के एम को। और एथाइल के ई को लोएस्ट पोजीशन कहां से मिल रही है, राइट हैंड साइड से। तो ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत। तो देखो वापस से समझना, नंबरिंग के लिए हम लोग 3 रूल को फॉलो करते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट सम रूल एंड अल्फाबेट रूल। अगर लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं होगा तो सम रूल पे जाएंगे, सम रूल फॉलो नहीं होगा तो अल्फाबेट रूल पे जाएंगे।
अब बात आती है कि भैया ठीक है, हम एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि मान लीजिए ये हो गया आपका CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब इसमें जरा हम लोग देखें तो देखिए कितने कार्बन की चेन, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर से गए थर्ड पोजीशन, इधर से आए तो भी थर्ड। लोएस्ट लोकेंट रूल फेल। समेशन करिए 3 + 4, ऊपर से आएंगे तो भी 3 + 4 बराबर 7। लोएस्ट लोकेंट सम रूल भी फेल। अब आते हैं अल्फाबेट, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है तो अल्फाबेट रूल भी फेल। और जब तीनों रूल फेल हो जाए तो आप किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग कर लो, दोनों ही डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर नेमिंग क्या आएगी, सेम। तो ये था हमारा नंबरिंग रूल का कंसेप्ट। अब हम लोग अपने थर्ड कंसेप्ट की बात करते हैं पे। देखिए हमने सिलेक्शन रूल की बात कर ली, हमने नंबरिंग रूल की बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं PWS की, मतलब प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। देखिए तीनों चीजों को समझते हैं। देखिए प्रीफिक्स वो होते हैं जो पेरेंट चेन के नाम के आगे लगते हैं, सफिक्स वो होते हैं जो पेरेंट चेन के बाद में लगते हैं, और वर्ड रूट वो होता है जो नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है, मतलब पेरेंट चेन को इंडिकेट करता है। मान लीजिए कहीं 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को इंडिकेट करने के लिए मैंने क्या बोला था, हेक्स। तो वो हेक्स क्या हो गया यहाँ पे, वर्ड रूट। उसके आगे जो कुछ लिखा जाएगा वो प्रीफिक्स होगा, उसके बाद में जो कुछ या पीछे जो कुछ लिखा जाएगा वो सफिक्स होता है। सिंपली किसी भी नाम के आगे लगने वाले टर्म्स प्रीफिक्स, पीछे लगने वाले टर्म्स सफिक्स। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, किसी भी नाम के आगे मिस्टर लगाते हैं, मिसेस लगाते हैं, वो क्या हो गया, उसका प्रीफिक्स हो गया। नाम के पीछे रेस्पेक्टफुली आप जी लगा देते हैं, या आप क्या करते हैं वहीं पे सिंपली जो भी के कुमार गुप्ता सिंह ये लगा देते हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए, सफिक्स हो गए। जी है वो क्या हो जाएगा, वो सबसे बाद में लगता है तो सेकेंडरी सफिक्स हो गया, उससे पहले कुमार गुप्ता सिंह ये लगते हैं तो ये क्या हो गए, आपके प्राइमरी सफिक्स हो गए। तो जरा उनके कंपैरेटिवली समझते हैं ना। पहले मैं वन बाय वन इन चीजों को समझा देता हूँ। मैं तीन चीजों की बात कर रहा हूँ, PWS की, मतलब प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये तीनों मिलकर आपके IUPAC नेम को कंप्लीट करते हैं। प्रीफिक्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो सबसे पहले लिखा जाएगा, सबसे आगे आएगा, और वो होगा साइड चेन के लिए। देखिए साइड चेन में अभी अभी बात करी थी कि पेरेंट चेन से जुड़े हुए जितने भी एटम्स बचे हुए रह गए वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, साइड चेन में आ जाएंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, आगे हम लोग जानेंगे, उसको प्रायोरिटी टेबल देखेंगे वहां से कि जो सबसे सीनियर होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ना। उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो साइड चेन की तरह बिहेव करते हैं, और जितनी भी साइड चेन है उनको पेरेंट चेन में या नाम में सबसे आगे लिखा जाता है एज द सेकेंडरी सफिक्स। तो साइड चेन के लिए जो भी आप लिखते हैं वो क्या होता है, आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। और साथ में लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा साइड चेन प्रेजेंट है तो फिर क्या करेंगे वो देखते हैं जरा। इफ 2 or more side chains are present, अगर दो या दो से ज्यादा साइड चेन प्रेजेंट हुई तो क्या करें, तो उनकी नोमेनक्लेचर को कैसे करते हैं जरा समझिए। अब वो जो दो या दो से ज्यादा साइड चेन है, या तो वो सेम टाइप की हो सकती है या डिफरेंट टाइप की हो सकती है। अगर सेम टाइप की हैं, मान लीजिए दो दो जगह मिथाइल लगे हुए हैं, दो जगह इथाइल लगे हैं, दो जगह प्रोपाइल लगे, तीन जगह मिथाइल लगे, तो आपको बार बार नहीं लिखना कि सेकंड पे भी मिथाइल है, थर्ड पे भी मिथाइल है, फोर्थ पे भी नहीं। आपको क्या करना है, तीनों जगह के मिथाइल को उठा करके एक साथ लिख देना है। तीन है तो तीन के लिए ट्राई लगा देना है, दो है तो डाई लगा देना है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, अगर सेम टाइप के हैं और अगर दो है कोई सब ग्रुप तो उसके लिए क्या लिखते हैं, डाई। अगर तीन है तो क्या लिखते हैं, ट्राई। चार है तो क्या लिखते हैं, टेट्रा। पांच हो गए तो क्या लिख देंगे, पेंटा। उसी तरीके से अगर डिफरेंट टाइप के हैं कि भाई एक इथाइल है एक मिथाइल है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप फॉलो करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऐसी सिचुएशन में आप फॉलो करेंगे किसको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। आगे अगर कंपाउंड साइक्लिक है, याद रखना, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो आप प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं, अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो फिर वहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा। प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब कंपाउंड साइक्लिक होता है, और उसके लिए आप क्या लगाते हैं, साइक्लो।
देखिए वैसे यहीं पे साइक्लिक नहीं, वाई साइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड्स भी होते हैं, तो उनके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स के नाम पे स्पाइरो और वाई साइक्लो लगता है। लेकिन बिकॉज हमारे +2 लेवल पे स्पाइरो कंपाउंड और वाई साइक्लो कंपाउंड नहीं है, इसीलिए हम लोग वाई साइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड की बात यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, दैट इज साइक्लो। अब आते हैं वर्ड रूट पे। सिंपली पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर 5 कार्बन हो गए तो किसे इंडिकेट करेंगे? पेंट। 10 कार्बन हो गए तो किसे इंडिकेट करेंगे? डैक। अगर 11 हो गए तो अनडैक। 12 हो गए तो डूडैक। ऑलरेडी ये चीज मैं समझा चुका हूँ होमोलोगस सीरीज के साथ में। उसके बाद में आते हैं बात सफिक्स की। सफिक्स अगेन दो तरीके के हैं, एक प्राइमरी सफिक्स है और एक सेकेंडरी सफिक्स है। अगर हम प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है कि कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उस पेरेंट चेन के नाम के बाद में वहां पे क्या लगता है? एन। अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो लगता है इन। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो लगता है वाइन। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन लगेगा। अब देखो, अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स पे। देखिए सेकेंडरी सफिक्स, देखो प्राइमरी प्रीफिक्स तो वहां प्रेजेंट होगा ही होगा। सेकेंडरी सफिक्स तब हो सकता है जब वहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप हो। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो फिर आप बड़े आराम से उसके लिए सफिक्स लगा पाएंगे, हम लोग आगे देखेंगे उनके लिए सफिक्स क्या होता है। लेकिन अगर कहीं दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको देखना होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है। जो सीनियर होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा और उसके लिए आप सफिक्स लगाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे हम लोग आगे, प्रायोरिटी टेबल पढ़ेंगे और वहां से। तो अभी फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए प्रायोरिटी टेबल की अभी बात नहीं हुई है। तो अभी हमें सिर्फ समझना था कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अब आती है इनकी बात थोड़ी सी सेकेंडरी सफिक्स को। अगर कोई सेकेंडरी सफिक्स ए, ई, आई, ओ, यू इन पांच में से किसी वॉवल से स्टार्ट होता है तो ऐसी सिचुएशन में हम प्राइमरी सफिक्स के लास्ट से ई को रिमूव कर देते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा, उस पॉइंट को मेंशन करूंगा, इंपॉर्टेंट है। इफ सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विद ए, ई, आई, ओ और यू, देन we remove the e from primary suffix, from primary suffix। नोट पॉइंट में आप इसे मेंशन करेंगे कि अगर सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट हो रहा होगा ए, ई, आई, ओ, यू में से किसी भी लेटर से तो प्राइमरी सफिक्स के लास्ट से आप ई को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। प्राइमरी सफिक्स का मतलब इन, एन या वाइन, इन तीनों में से ही ई को लास्ट में से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ चीजों को यहीं पे और याद रखेंगे। जब भी आप नोमेनक्लेचर करते हैं तो अभी मैंने पोजीशन की बात करी, पोजीशन आप इंडिकेट करने वाले हैं। मैंने बोला था कि भाई अगर 2, 3 या 4 है तो डाई, ट्राई या टेट्रा टर्म यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, लेकिन हमेशा इनको मेंशन करेंगे। ऑलवेज मेंशन विद देयर पोजीशन, हमेशा इनको मेंशन करेंगे उनकी पोजीशन के साथ में। जैसे मिथाइल दूसरे पे लगाए तो 2 मिथाइल, पांचवे पे लगाए तो 5 मिथाइल, है ना। तो इस तरीके से मैं भी एग्जांपल की हेल्प से भी समझाता हूं। दूसरी बात, जब भी आप आईयूपीएससी नेम करते हैं तो पहला लेटर आपका कैसा रहता है? कैपिटल रहता है। मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं, फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल रहने वाले हैं। दूसरी बात, जब भी दो नंबर्स आएंगे, टू नंबर्स आर separated by कॉमा, कॉमा लगाना नहीं, कॉमा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल
दो पोजीशन पे मान लो मिथाइल है तो दो के लिए डाई मिथाइल, टू दूसरी और तीसरी पोजीशन पे था तो 2,3 इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से नंबर और वर्ड है तो उनके बीच में क्या लगता है, डैश। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर एंड वर्ड आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेपरेटेड बाय हाइफन, या बोल सकते हैं डैश, डैश से सेपरेट किया जाता है। जब भी दो नंबर्स हैं तो कॉमा लगता है, एक नंबर और एक वर्ड है तो डैश लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। आगे हम लोग मूव करते हैं, कुछ एग्जांपल्स पे जाएंगे, लेकिन उन एग्जांपल्स पर जाने से पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे सब ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, क्योंकि देखो भाई साइड चेन तो होगी होगी, और जब साइड चेन है तो उसका नोमेनक्लेचर जब तक नहीं आएगा तो बाकी की कंपाउंड की नेमिंग नहीं कर सकते। तो नेमिंग ऑफ द सब ग्रुप, नेमिंग ऑफ द साइड चेन की बात करते हैं। तो साइड चेन की बात या सब ग्रुप की नेमिंग आप कैसे करते हैं जरा देखिए। सिंपली कुछ एग्जांपल्स पहले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एल्केन होता है आपके पास, ठीक है। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या बचना, CnH2n प्लस 1 बचा। जब एल्केन था तो ये फॉर्मूला, जब एक हाइड्रोजन कम हो गया तो फिर सी को आप क्या बोलते हैं, एल्काइल। समझ रहे होंगे, एन को हटा करके हमने इल लगा दिया, मतलब जो सब ग्रुप होता है वो एंड होता है किसके साथ, इल के साथ। तो मैं लिख देता हूं, नेम ऑफ द सब ग्रुप या साइड चेन ends with suffix will YL, इल के साथ में एंड होता है। फॉर एग्जांपल CH4 एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड सारे होंगे, इसका नाम होता है मीथेन। एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये बचेगा CH3, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। CH3 ये होता है इथेन। एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एक वैलेंसी खाली उसकी हेल्प से चेन से जुड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा फिर, इथाइल। CH3 अगेन एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, CH3 ये क्या हो जाएगा फिर आपका, प्रोपाइल। तो 3 कार्बन का सब ग्रुप प्रोपाइल, मतलब सिंपली एन को हटा करके एल लगा दीजिए, आपका सब ग्रुप बन जाता है। देखिए आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप को भी देखेंगे, फिलहाल इनको लेकर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से नेमिंग को समझते हैं। उस नेमिंग की तरफ जाने से पहले चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। CH3 CH2 CH3 फॉर एग्जांपल लिए, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है। क्या कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन रहने वाला है, सफिक्स क्या हो जाएगा, ए। ये कौन है, सब ग्रुप, कौन सा, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है तो इस नाम पे सबसे आगे सब ग्रुप। भाई वर्ड रूट, ये तो आपका कौन हो गया, वर्ड रूट। ये कौन हो गया, सफिक्स। ये कौन हो गया, प्रीफिक्स। एक ही है तो फिर पोजीशन बताओ कौन सी है, दूसरी। नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 चीजों को समझते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को लेकर के, मतलब हम लोग समझते हैं नेमिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले बात करेंगे एल्केन की। देखिए जैसे ही एल्केन की बात आती है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन रूल लगाना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट होगी। याद रखना मल्टीपल बॉन्ड यहाँ होगा नहीं, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होगा नहीं, तो फिर एल्केन है सिंपली। तो देखो पहला क्या था आपका, सिलेक्शन,
दूसरा क्या था आपका नंबरिंग, तीसरा आपका क्या था PWS। सिलेक्शन के नाम पे आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। नंबरिंग के नाम पे आप क्या करेंगे, उस डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे जिस डायरेक्शन से सब ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिल रही हो, तो सब ग्रुप को प्रायोरिटी देने वाले हैं साइड चेन को। PWS के नाम पे जो इसके लिए सफिक्स लगता है एल्केन के लिए वो आपका कौन होता है एन, तो सफिक्स यहाँ पर कौन हो जाएगा एन। खत्म कहानी। देख अब अभी एक एग्जांपल देखा भी था, अब और ले लेते हैं। CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 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 फॉर एग्जांपल ये लेंगे ना, कितने कार्बन की चेन देखिए जरा, 1 2 3 4 5 या 1 2 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग करते हैं सेकंड पोजीशन पहले सब ग्रुप को, इधर से नंबरिंग करते हैं सेकंड पोजीशन पहले सब ग्रुप को, तो लोएस्ट टोकन रूल काम नहीं कर रहा, सन रूल पे जाते हैं। देखो इधर 2 कॉमा 2 कॉमा 4, इधर देखो 2 कॉमा 4 कॉमा 4, तो 4 4 8 और 2 10, 2 और 2 4 और 4 8, तो कौन सी नंबरिंग सही हो जाएगी ये वाली, जबकि ये वाली गलत। तो ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग वर्क करिए। देखो कितने कार्बन की चेन 5, 5 कार्बन की चेन के लिए वर्ड रूट क्या लगता है पेंट। ठीक है, ये तो वर्ड रूट हो गया। अब इसके आगे प्रीफिक्स, इसके पीछे सफिक्स। कौन है एल्केन, तो सफिक्स क्या आ जाएगा एन, ये इसका सफिक्स हो गया। अब आ जाओ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किसके लिए लिखते हैं सब ग्रुप, सब ग्रुप कौन मेथाइल मेथाइल मेथाइल, तो प्रीफिक्स क्या हो गया मेथाइल। कितने हैं नंबरिंग मैंने बोला था आपको बताना पड़ेगा कितने, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, कितने हैं 3, तो क्या लिखेंगे आप ट्राई, पहला लेटर है तो कैपिटल, बट विद देयर पोजीशन, कौन कौन सी पोजीशन है बोलो, सेकंड पे है, दूसरा भी सेकंड पे है, तीसरा फोर्थ पे है, दो नंबर्स के बीच में कॉमा, तो नंबर्स के बीच में कॉमा, नंबर और वर्ड के बीच में डैश, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। कर पाएंगे। देखिए थोड़ा सा चीजों को आसान बनाने के लिए जिससे कि हम लोग बड़े जल्दी से स्ट्रक्चर्स बना पाए, हम लोग बात करेंगे यहीं पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। सिंपल सा कंसेप्ट है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, एवरी एंडिंग कॉमा बेंडिंग एंड क्रॉस इंडिकेट द कार्बन एटम। जहां भी कोई बेंडिंग होगी एंडिंग होगी क्रॉस होगा वो हमेशा इंडिकेट करेंगे किसको, एक कार्बन एटम को। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक, ये ले लिया फॉर एग्जांपल, इसका नोमेनक्लेचर करना है जरा देखो, एंडिंग कार्बन बेंडिंग कार्बन बेंडिंग क्रॉस कार्बन कार्बन कार्बन, इंडिकेट कर पाएंगे। लॉन्गेस्ट चेन ले लो भाई, कोई सी भी ले लीजिए 5 कार्बन, क्योंकि कहीं से भी जाओ, ये एक सब ग्रुप ये नंबरिंग 1 2 3 4 5, इधर से जाएंगे तो अभी 3, तो कोई बेटर नहीं करता क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन से थर्ड पोजीशन मिलने वाली है। 5 कार्बन की चेन के लिए वर्ड रूट पेंट, तीसरे पे क्या लगा है एथाइल, कितने 2, तो 2 के लिए डाई, एथाइल के लिए एथाइल, सफिक्स क्या लगेगा प्राइमरी एन। अब देखो कौन कौन सी पोजीशन पे है तीसरी, तो 3,3 डाई एथाइल पेंटेन। तो हम लोग इस तरीके से भी चीजों को इंडिकेट कर सकते हैं, या मैं इसी को इंडिकेट करना चाहता तो कैसे करता जरा देखो, ठीक है ये हो जाता है कार्बन 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 कार्बन, एक ये सब ग्रुप एक ये सब ग्रुप एक ये सब ग्रुप, ये आपकी पेरेंट चेन हो जाती। ठीक है, अब देखो दूसरे और दूसरे पोजीशन पे 1 2 3 4 5, 2,2 डाई मिथाइल, सॉरी 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, सिंपली नोमेनक्लेचर हो जाता है। कर पाएंगे ना, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया इसको, फॉर एग्जांपल हमने इसे ले लिया। अब देखो यार
नहीं डायरेक्ट पोजीशन दे दूं या ना कार्बन लिखूं? कार्बन लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी जगह कार्बन आ गए। लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग करते हैं, देखो जरा इधर से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से नंबरिंग करने पर पहले सब ग्रुप को थर्ड पोजीशन और इधर से कर रहे हैं तो फोर्थ। तो ये वाली नंबरिंग जो ब्लू वाली है वो सही हो जाएगी, जबकि रेड वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो ब्लू वाले के अकॉर्डिंग देखो 8 कार्बन की चेन को आप क्या बोलेंगे? बोलिए। और सफिक्स क्या लगेगा? एन। ठीक है, अब आ जाए प्रीफिक्स पे। एक ये है और एक ये है। एक कार्बन की चेन मिथाइल, दो की इथाइल, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ चेन है और डिफरेंट टाइप ऑफ चेन हो गई तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। दो कार्बन के लिए इथाइल, एक कार्बन के लिए मिथाइल। तो इथाइल कौन सी पोजीशन पे है? देखो फिफ्थ। मिथाइल कौन सी पे है? थर्ड। तो क्या लिखा? थर्ड वाले को पहले लिखें या फिफ्थ वाले को? थर्ड वाले को या फिफ्थ वाले को? भैया सर हमें नहीं पता, क्यों? क्योंकि हम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, हमें मतलब नहीं है पोजीशन क्या है। तो इथाइल को पहले लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे? 5। हो जाएगा 5 इथाइल। उसके बाद 3 मिथाइल ऑक्टेट। इस तरीके से नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। ये आपको 5 एग्जांपल है, सिंपली इन 5 एग्जांपल्स का आपको नोमेनक्लेचर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑफ द एल्कीन को देखेंगे, एल्काइन को देखेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे तब देखेंगे। और स्टार्ट करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जहां फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे और कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग को समझेंगे।